मोदी का अगर आप देख लें ट्रैक रिकॉर्ड, तो वो उसने कभी भी जो स्टेप उसने कभी उठाए हैं उसने वापस नहीं लिए। वो उसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने को तैयार होता है, लेकिन स्टेप्स वापस नहीं लेता। कि मोदी जो है वो यू टर्न नहीं लेता। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। को बुलाया है वो प्रो इंडिया आप कह लीजिए कि पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और उन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा इंडियन एक्शन को उसको रेजिस्ट नहीं किया, ना ही उस पर प्रोटेस्ट किया उतना। उनकी प्रोटेस्ट यही थी कि हमारी आपने असेंबली क्यों खत्म की है, वो थोड़ा बहुत जो ऑटोनॉमी थी उसमें वो रहने देते। तो मेरा ख्याल है कि ये असेंबली को बहाल करने की हद तक तो उनसे बातचीत होगी, इसमें हुर्रियत के लोग शामिल नहीं है, उनको नहीं बुलाया गया। नतीजा ये कि कोई मुखालफत में आवाज उठने वाली नहीं। ये टोला वही है, गुपकार टोला, जिसको कि ये ब्राइब वगैरह करके तो अपनी सपोर्ट उनसे लेंगे। वो पहले भी देते आए हैं। फारूक अब्दुल्ला के बारे में कहा जाता है कि उसको जब छोड़ा इन्होंने, डिटेंशन से निकाला, तो उस वक्त ही उसको गालिबन ये कहा गया था कि तेरे बेटे को चीफ मिनिस्टर यहां बना देंगे और तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट दे लेंगे भारत में। तो बेट्स मौजूद हैं लोगों के लिए इस तरह की। महबूबा मुफ्ती, तो वो महबूबा मुफ्ती जो है वो थोड़ा बहुत हो सकता है रोना धोना करे, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि मोदी अपने स्टेप्स वापस नहीं लेगा। ये जो अभी किया जा रहा है, इसमें उन्होंने वहां पे जो जो रिफॉर्म्स अपने तौर पे अपने जहन में थी, मिसाल के तौर पे आबादी का तनासब बदलना, वो तो नहीं उन्होंने खत्म किया। वोटिंग राइट उन लोगों को मिल गया, 35 लाख लोगों को उन्होंने बाहर से हिंदू लोगों को वोटिंग राइट दे दिया। बारे में बड़ा चर्चा है कि शायद अब वो 370 को दोबारा बहाल कर रहे हैं। वो इस तरह की कोई चीज नहीं है। मोदी का अगर आप देख लें ट्रैक रिकॉर्ड, तो वो उसने कभी भी जो स्टेप उसने कभी उठाए हैं उसने वापस नहीं लिए। वो उसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने को तैयार होता है, लेकिन स्टेप्स वापस नहीं लेता। तो यहां भी वो इसी चीज को आगे बढ़ाएगा जो आज दिन तक वो जिसको प्रमोट कर चुका है। पाकिस्तान की कोई बातचीत शुरू हो गई है कश्मीर के मामले पे इंडिया के साथ, और उसके बाद कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अब एकदम से सीज फायर और अब इन लोगों से राब्ते, लीडरशिप से राब्ते, क्या ये सब एक डिजाइन के तहत हो रहा है? बातचीत तो होती रहती है ना, किसी सेकंड ट्रैक पे, थर्ड ट्रैक पे, फर्स्ट ट्रैक पे बातचीत हो रही हो, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है असम्बली की बहाली का, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मकबूजा कश्मीर की मकबूजा क़यादत से एक काबिज हुक्मरान बात करने जा रहा है, इसमें नतीजा क्या निकलेगा आपका? क्या कश्मीर में रेफरेंडम शुरू हो जाएगा? मैं ख्याल है बिल्कुल वो तो बात ही नहीं होगी। जनरल साहब ने बिल्कुल कहा कि मोदी अपने फैसले वापस नहीं लेता, मोदी जो कहता है उस पर अमल करता है। वो एक इसमें उसकी एक वो आप नेगेटिव कह लें पॉजिटिव कह लें, उसमें उसकी आदत है कि वो जो फैसले कर लेता है। उसने ये वादा किया था एक प्रोग्राम में टीवी के, जब वो चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, कि मैं कश्मीर में वही करूंगा प्राइम मिनिस्टर बनकर जो मैंने गुजरात में किया है, और वो किया उसने। बिहार से लोग लाए जा रहे हैं वहाँ आबाद करने के लिए, और आबाद कर दिया गया है। तो बिल्कुल डेमोग्राफिक चेंज हो गई है। उनको अपने बेनिफिट मिल चुके हैं। लद्दाख को वो अलग करना चाहते हैं, वैली को वो कुछ और देना चाहते हैं। तो ये अगर मान भी लें, शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा उमर अब्दुल्ला और अब्दुल्ला का बेटा फराज अब्दुल्ला और मुफ्ती सईद की बेटी जो खातून है, ये अगर मान भी लेते हैं, तो मुझे और मुजाहिदीन को या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को क्या फ़र्क पड़ता है कि अल-कायदा हमने नहीं बनाई थी। हमारी कोई एजेंसी ISI या कोई और अदारा या फ़ौज या सियासत अल-कायदा की तश्कील में शरीक नहीं थी। वो 370 का मसला हो, 23 वगैरह का मसला हो, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आप देखिए, ये जो 2019 का इलेक्शन था, उसमें बीजेपी ने बाकायदा इलेक्शन अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि वो आर्टिकल 370 को रिवोक करेंगे। आर्टिकल 370 को हमने तस्लीम नहीं किया पहले भी, लेकिन हमारे लिए जो सबसे ख़तरनाक बात है और जो कश्मीरियों के लिए सबसे ख़तरनाक बात है,
वो वही है जो सब कोलीग्स ने कही है कि कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील कर दिया जाए, जिसकी खातिर हम 70 साल से भारत के साथ झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जंगे कर रहे हैं, और कश्मीर को पाकिस्तान से भी छीन लिया जाएगा। ये तो पाकिस्तान के लिए एक वर्स्ट केस सिनेरियो इमर्ज हो रहा है और पाकिस्तान बज़ाहिर कुछ नहीं कर पा रहा है। जिस तरीके की मोबिलाइजेशन करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहा है। भारत का हाथ नहीं रोकना पा रहा है कि मोदी जो है वो यू टर्न नहीं लेता। मुझे नहीं लगता कि मोदी इस पे यू टर्न लेगा, और जैसे सब दोस्तों ने कहा किसी को भी ये महसूस नहीं होता। मोदी का ऑल कश्मीरी पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला, महबूबा मुफ्ती उन्हें भी जो है ना वो दावतनामा मिल गया है, फारूक अब्दुल्ला को भी मिल गया है, और इनकी तरफ से आज ये खबर भी आ रही थी कि उस पर शरीक भी होंगे, इनका शरीक होने का फैसला है। क्या आपको लगता है कि मोदी कश्मीर में कुछ नया करने जा रहा है? ये अमेरिका का भी प्रेशर हो सकता है कि अमेरिका को हमारी ज़रूरत है अफगानिस्तान से इज्जत से निकलने के लिए, एक सेफ एग्जिट चाहिए उन लोगों को, और वो उस तरीके से जो है ना वो पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है। इमरान खान साहब ने अपने उस इंटरव्यू में भी किया है कि अगर अमेरिका नेक नियत से अपना इन्फ्लुएंस यूज करे तो ये मसाइल हल हो सकते हैं।